अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करूं कि मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट का लिस्ट दे दो जो आपको फ्री में ट्रायल देती है, वो भी होस्टिंग का, बिना डेबिट कार्ड ऐड किए, और वो रिनोन्ड भी हो, ये पॉसिबल है? नेम चीप, गो डैडी, फास्ट कॉमेट, ब्लू होस्ट, साइड ग्राउंड, ये रिनोन्ड होस्टिंग भी आपको कभी भी फ्री ट्रायल नहीं देती हैं, क्योंकि 2021 में अगर फ्री ट्रायल दे रहे हैं तो ये कम्प्लीटली रिस्क है किसी भी कंपनी के लिए। क्योंकि एक बार वो आपके ट्रायल को यूज़ करेगा, उसको आपका होस्टिंग पसंद नहीं आया, सपोर्ट नहीं पसंद आया, सर्वर का स्पीड पसंद नहीं आया, तो कहीं ना कहीं वो अपग्रेड नहीं करेगा। दैट्स वाई कोई भी कंपनी आपको कभी भी फ्री ट्रायल नहीं देती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रिनोन्ड प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जो शेयर्ड होस्टिंग नहीं, आपको क्लाउड होस्टिंग फ्री ट्रायल देगी। आपको डेबिट कार्ड भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सेटिस्फाई हो जाएं तब जाके क्या करिए, आप अपना डेबिट कार्ड ऐड करिए, फिर इनके प्लान को आप अपग्रेड करिए। ऑलराइट, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों शेयर्ड होस्टिंग से आपको क्लाउडवेज यानी कि क्लाउड सर्वर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्लाउड सर्वर क्यों शेयर्ड होस्टिंग से अलग है, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मेरे प्रोमो कोड से 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं, वो भी क्लाउडवेज जैसे प्लेटफॉर्म पे। सो गाइज, माय नेम इज आनंद और आप देख रहे हैं वेब इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउडवेज सर्वर के बारे में। ऑलराइट, आपके स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही है। बेसिकली ये क्लाउडवेज का पैनल है। जैसे आप ट्रायल अकाउंट क्रिएट करेंगे, मेरे लिंक के थ्रू जैसे आप जाके ट्रायल अकाउंट क्रिएट करेंगे, वैसे आपका पैनल इस तरह का ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सेम पैनल ओपन हो जाएगा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2021 में अगर आपको अपनी वेबसाइट को लेके सीरियसनेस है, अगर आप सीरियस हैं, तो आपको एक बार क्लाउड सर्वर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग जो होता है, कहीं ना कहीं वो लाखों लोगों में एक ही सर्वर बटा होता है, और ऐसे में कोई एक बंदा ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है तो आपकी वेबसाइट के स्पीड पे फ़र्क आता है, डाउन टाइम आता है, और ये गूगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप 2021 में रैंक होना चाहते हैं तो सारी चीज़ों के साथ साथ सर्वर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, सर्वर को अपग्रेड कर लेना चाहिए। सो अब हम देख लेते हैं कि कैसे आपको क्लाउडवेज का ट्रायल क्रिएट करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू साइन अप करिए, आपका ट्रायल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वीडियो में आपको कहीं ना कहीं एक प्रोमो कोड मिल जाएगा। उस प्रोमो कोड से क्या कर सकते हैं, आप 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं जब भी उस ट्रायल को ख़त्म करके आप अपनी अकाउंट को अपग्रेड करेंगे, यानी कि पेमेंट करेंगे। आपको डेबिट कार्ड भी स्टार्टिंग में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कैन यू बिलीव इट? देखो, क्लाउड जो सर्वर होता है कहीं ना कहीं बहुत फास्ट होता है, और अगर क्लाउड वेज जैसा प्लेटफॉर्म आपको फ्री ट्रायल दे रहा है तो सोचिए ये कितना कॉन्फिडेंट है अपने सर्वर को लेके। सिंपली साइन अप करो, इस पर अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करो, टेस्ट करो, पसंद आता है तब जाके आप शिफ्ट हो। आपके स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही है, ऑब्वियसली क्लाउडवेज का ये पैनल है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 5.8 वर्जन, यानी कि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने सर्वर का नाम दे देना है। हम डाल देते हैं टेकी ड्राइवर, क्योंकि हम टेकी ड्राइवर वाला जो हमारा डोमेन है उसे हम क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं इस सर्वर पे। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि ये डोमेन कौन सा है। बेसिकली दिस इज़ द डोमेन जहाँ पे हम कंप्लीट एसईओ का इस समय ट्यूटोरियल बना के आपके लिए दे रहे हैं। तो मेक श्योर आप एसईओ का सीरीज़ भी चेक कर लीजिएगा। और इसी वेबसाइट को आज हम माइग्रेट करने वाले हैं क्लाउडवेज पे। सिंपली आपको यहाँ पे सर्वर का नाम डालना है। यहाँ पे भी सेम चीज़ आप रिपीट कर दीजिए, कोई बात नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में आपका टेकी ड्राइवर आ जाएगा। अगर नहीं आता है, मेक श्योर आप क्या करें, यहाँ पे टेकी ड्राइवर ही डाल दें, यानी कि अपने डोमेन नेम या कुछ भी ऐसा डाल दें जिसका प्रोजेक्ट नेम एक असाइनमेंट हो जाए, जिससे आप असाइन कर सकें ये एक मेरा प्रोजेक्ट का नाम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे सर्वर्स हैं, जैसे डिजिटल ओशन, लिनोड, वल्चर, AWS और गूगल क्लाउड। अब इनसे बेस्ट कंपनी क्या होगी क्लाउड के लिए, क्लाउड सर्वर के लिए? आई थिंक अगर जहाँ पे क्लाउड का नाम आता है ये कंपनी टॉप पे है। डिजिटल ओशन उसमें से सबसे चीप और सबसे फास्ट में बोलूँगा, चीप में फास्ट बोलूँगा। बाकी अगर क्लाउड, गूगल क्लाउड को देखें तो इनका जो कॉस्ट है वो $73 पर मंथ आ रहा है। लेकिन डिजिटल ओशन देखिए, यहाँ पे अगर हम 1 GB रैम के साथ जाएं तो अराउंड $10 का पर मंथ का इनका प्लान है। $10 यानी कि ₹700 पर मंथ, और इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। कैन यू बिलीव इट? क्लाउड सर्वर ₹700 पर महीने, अनलिमिटेड वेबसाइट, और पूरे सर्वर के ओनर आप ही हो। उसमें कुछ भी आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। शेयर होगी तो सिर्फ आपकी वेबसाइट में होगी। राइट, बहुत फास्ट, बहुत रिलायबल है। बाकी हम आगे बाद में बात करेंगे कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं।
और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये होस्टिंग आपको ऐसा नहीं बोलता है कि आप मुझे पूरे साल का पैसा एक ही बार दे दीजिए। अगर आप चाहें तो एक एक मंथ का, यानी कि जैसा आपको यूज़ करना रहे उतना ही पैसा आप वॉलेट में ऐड करिए। लेट्स सपोज आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं, एक ही बार आप $100 नहीं पे कर सकते, आपने $10 पर मंथ का प्लान लिया है, तो आप $20 ऐड कर दीजिए ताकि उसमें आपका 2 महीना एटलीस्ट आपका सर्वर चल जाए। उसके बाद फिर आप ऐड कर दीजिए, यानी कि बिल्कुल आप कंफर्टेबल रहेंगे। जितना आप पैसा ऐड करेंगे उतना आपका सर्वर चलेगा। और बाकी होस्टिंग में आपको एक ही बार पूरे साल का पैसा देना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लोकेशन, जो भी आपके विजिटर्स से नियरेस्ट में हो वो डाल दीजिए। अगर आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते हैं या आने वाले विजिटर्स इंडिया से हैं, मेक श्योर आप यहाँ पे बैंगलोर सेलेक्ट कर लीजिए। बैंगलोर हो गया। मेरे केस में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए इसको लंदन, आई डोंट नो, बट मैं लंदन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको लॉन्च नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉन्च नाउ पे क्लिक करेंगे वैसे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 7 मिनट का यहाँ पे ड्यूरेशन लगेगा आपका सर्वर कन्फिगर होने में। बेसिकली ये डिजिटल ओशन का सर्वर हमारे लिए कन्फिगर कर रहा है ताकि हम यहाँ से सारी चीज़ें सेटअप कर लें। अगर डायरेक्टली आप डिजिटल ओशन पे ये जाके काम करेंगे तो आपको कोड करना पड़ेगा, आपको SSS कमांड के थ्रू, पुट्टी के थ्रू अपनी वेबसाइट को होस्ट करनी होंगी, जो कि आसान नहीं है एक बिगिनर के लिए। तो ये कंपनी क्या करती है, उनके सर्वर को यहाँ पे मैनेज्ड होस्टिंग बना के आपको सेल कर रही है। यानी कि बहुत अमेजिंग आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है, क्योंकि हम डिजिटल ओशन, लाइनोड और वल्चर जैसा, गूगल क्लाउड जैसा हम प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउडवेज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, $10 पर मंथ का इनका प्लान है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि $10 पूरे कट गए। अगर आपकी ट्रैफिक कम आ रही है, रिसोर्सेज कम यूज़ हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके $7 ही एक्सपेंस हो। यानी कि जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको पे करना है। यहाँ पे एक आपको बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ। $10 पर मंथ में अराउंड 3 से 4 लाख विजिटर एक महीने में आपके हैंडल हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं है कि कितनी वेबसाइट से वो ट्रैफिक हैंडल हो रही है। लेट्स सपोज आपने 2 वेबसाइट एक ही सर्वर पे होस्ट कर दिया है, यानी कि $10 प्लान में 2 वेबसाइट होस्टेड है, तो आराम से जो आपकी वेबसाइट है वो 3 से 4 लाख तक की ट्रैफिक दोनों वेबसाइट हैंडल कर लेगी। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए अभी भी 5 मिनट बता रहा है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ, क्योंकि 5 मिनट तक यहाँ पे मैं बकवास भी नहीं कर सकता। ऑलराइट, बस यहाँ पे देखिए ये चीज़ मैं बताऊँ कि ये जो सर्वर है बहुत फास्ट, बहुत रिलायबल और बहुत दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आप अपने ब्लॉग को लेके सीरियस हैं तो मेक श्योर आप एक बार माइग्रेट करके देख लीजिएगा। एक बार आपको मज़ा आने लगे, आपको सर्वर पसंद आए, तो आप वेब इनसाइट्स यानी कि हमारा प्रोमो कोड डाल दीजिएगा। 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा ट्रायल ख़त्म होने पे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ट्रायल क्रिएट करने के लिए आपको अपना डेबिट कार्ड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी पॉपअप हो रहा होगा। मेक श्योर राइट साइड में आप अभी चेक कर लें। और फाइनली हमारा सर्वर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अराउंड 5 to 7 मिनट शो कर रहा था, लेकिन मेरे केस में 3 से 4 मिनट में कंप्लीट सर्वर हमारा कन्फिगर हो गया। यहाँ पे देखिए सर्वर कन्फिग्रेशन भी हम खुद कर रहे हैं, यानी कि हम कोर लेवल पे सर्वर को अपने खुद सेटअप कर रहे हैं। बेसिकली इसी सर्वर को सेटअप करके बहुत सारे शेयर्ड होस्टिंग कंपनीज आपको शेयर्ड होस्टिंग्स देती हैं और उसी में आप लोग मरते होते हैं। उसी सर्वर को आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं और बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑलराइट, यहाँ पे वो सारी चीज़ें, बैकएंड वाली चीज़ें हम खुद कुछ क्लिक पे कर रहे हैं, आपको कुछ कोड भी करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ हाउ क्लाउडवेज वर्क्स। सिंपली अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट आपको सर्वर का डिटेल मिल जाएगा, जैसे कि सर्वर की IP, यूज़र नेम, पासवर्ड, मॉनिटरिंग आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक और किस तरह से एक्चुअली बैंडविड्थ कितना यूज़ हो रहा है, कितने रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, CPU यूजेस, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम आ जाते हैं बैक में। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे www पे, देखिए यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज आपको अपना सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन या स्पीड चेक करना है। सिंपली देखिए आपके सर्वर पे एक सब डोमेन इन्होंने पॉइंट कर दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इस पर सर्वर अपना पॉइंट कर दिया है ताकि आप चेक कर सकें। अगर आप चाहें तो ट्रायल पीरियड में भी इस पर अपना डोमेन नेम ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है डोमेन नेम ऐड, वो हम देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे देखिए डोमेन मैनेजमेंट है,
इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे, ये टैब आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम पेस्ट करना है। मेक श्योर आप कॉपी पेस्ट करके हमेशा डाला करें, जिससे कोई भी मिस स्पेलिंग एरर नहीं होगा। ऑलराइट, नहीं तो पता चले आप किसी और का डोमेन होस्ट कर रहे हो। सिंपली यहाँ पे अपना डोमेन नेम डाल के आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब इस सर्वर में ये डोमेन नेम पॉइंट हो जाएगा, जिसमें अराउंड 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड्स लगते हैं, क्योंकि सब कुछ हम बैकएंड वाली चीज़ें खुद यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। बिलीव मी, बहुत आसान और वन टाइम का ये आपका एफर्ट है। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट होगी बहुत फास्ट होगी और रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा होगा। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए अपडेटिंग प्राइमरी डोमेन आ रहा है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, तब तक थोड़ा सा मैं आपको पका लेता हूँ। बेसिकली देखो ये जो सर्वर है ना, ओके लेट्स स्किप इट। यहाँ पे देखिए सेव चेंजेस पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हमारा डोमेन नेम ऐड हो गया। अब यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, हमें डिलीट नहीं करना है। एक्सेस डिटेल में हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा डोमेन नेम पॉइंट हो गया, इसका यहाँ पे एडमिन डिटेल है जैसे हम एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी वेबसाइट को ओपन करें तो अभी भी पुराने सर्वर पे ही हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है, क्योंकि हमें इस आईपी को पॉइंट करना है अपने डोमेन नेम रजिस्ट्रार पे। तो हम आ जाते हैं सिंपली अपने डोमेन नेम रजिस्ट्रार में, और यहाँ पे आपको आना है डीएनएस मैनेजमेंट। अगर आप गोडैडी यूज़ कर रहे हैं, नेमचिप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, हर जगह डीएनएस का आपको ऑप्शन मिलेगा। डीएनएस में आके आपको ए रिकॉर्ड के सामने यहाँ पे देखिए @ डालना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है ए, उसके बाद डाल देना है यहाँ पे अपनी आईपी। मेरी पुरानी आईपी थी, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया नए आईपी से। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी कर देना है। अगर आपका www नहीं है तो आप www भी यहाँ पे ऐड करके उसके बाद ए रिकॉर्ड सेलेक्ट करके ये वाली आईपी डाल के आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप सेव करेंगे देखिए आपका सेव हो गया। अब आपको इस केसेस में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, सम ऑफ केसेस में ये 24 घंटे भी लग जाते हैं। एक वेबसाइट आपको बताता हूँ जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका डीएनएस अपडेट हुआ है कि नहीं, यानी कि ए रिकॉर्ड आपका अपडेट हुआ कि नहीं। जैसे ये वेबसाइट ओपन हो जाए, यहाँ पे आपको अपना यूआरएल पेस्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है ए, यानी कि ए रिकॉर्ड को आप चेक करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 92 अभी आ रहा है और हमने आईपी क्या डाली थी, लेट्स चेक। देखिए आईपी हमारी थी 64, यानी कि अभी भी हमारा ए रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, सम ऑफ केसेस में ये बहुत जल्दी हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्टिल ये शो कर रहा है 92, और जैसे यहाँ पे आपका नया वाला आईपी अगर शो करने लगा तो समझ जाइए कि आपका सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया। बट फिर भी यहाँ से हम एक बार एक्सेस करके अपनी वेबसाइट को देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड इट विल टेक सम टाइम टू लोड। एंड यस, हमारी वेबसाइट माइग्रेट हो गई, यानी कि हमारी आईपी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि हमारी वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल नहीं है। अगर SSL इंस्टॉल होता तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती। अब हम देख लेते हैं कि SSL कैसे इंस्टॉल होगा। ऑलराइट, सिंपली हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे SSL सर्टिफिकेट पे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम सिंपली कॉपी करके पेस्ट करना है। नीचे वाले बॉक्स में हमने अपना डोमेन नेम डाल दिया। मेक श्योर यहाँ पे www या फिर HTTPS नहीं यूज़ करना है, सिर्फ आपको अपना डोमेन नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, hello@webinsights.in। ये मेरा मेल हो गया। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है इंस्टॉल सर्टिफिकेट पे। इट विल टेक सम टाइम और यहाँ पे आपका लेट्स इनक्रिप्ट सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा आपके सर्वर पे, यानी कि इस डोमेन पे SSL इंस्टॉल हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम टू कॉन्फ़िगर SSL सर्टिफिकेट, टू इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट। 1 क्लिक इंस्टॉलेशन है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड डोमेन टू क्लाउडवेज। किस तरह से हम डोमेन ऐड करेंगे, अब एक काम करते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैसे ये माइग्रेट होगा। सिंपली हम यहाँ पे आएंगे और एक्सेस डिटेल में आएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे वर्डप्रेस का पासवर्ड दिया हुआ है, सिंपली इसे हमें कॉपी करना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, पेस्ट कर देना है। आईडी जो है वो है हमारा यूज़र नेम यानी कि ईमेल। सिंपली हम यहाँ से ईमेल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। देखिए हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए। अब यहाँ पे हमें सिंपल सा एक प्लगइन डालना है जिससे हम अपनी वेबसाइट को कम्प्लीटली माइग्रेट कर सकते हैं। हम प्लगइन्स में आते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे
और इस प्लगइन के थ्रू आप इजीली माइग्रेट कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने फाइल्स कहां रखा हुआ है। टेकी ड्राइवर बैकअप मैंने यहां पे रखा हुआ है। अब इसको क्या करूंगा, मैं सीधे अब ड्राफ्ट में इंपोर्ट कर दूंगा। सिंपली हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप भी अब ड्राफ्ट से बैकअप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं सेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे आप ऑब्वियसली आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपलोड बैकअप पे क्लिक करना है। अपलोड बैकअप पे क्लिक करिए और अपने सारे फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, यानी कि इन 5 फाइल्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ये फाइल जैसे अपलोड हो जाएगी, 1 क्लिक हम क्या कर सकते हैं, इसे रीस्टोर करेंगे और हमारी कंप्लीट पुरानी वाली वेबसाइट नए वाले सर्वर यानी कि क्लाउडवेज पे होस्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन माइग्रेट एनी वेबसाइट। एंड आई सजेस्ट कि आप 2-4 सेकेंड और रुक जाओ और माइग्रेशन भी देख के जाओ कि कम्प्लीटली हम माइग्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड यस वी आर डन नाउ। आप यहाँ पे देखिए 5 फाइल हमारी इंपोर्ट हो गई। सिंपली हम यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, इन्हें हम सबको चेक कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद रिस्टोर, ऑब्वियसली हमें रिस्टोर करना है। इट विल टेक अराउंड 30 to 50 सेकेंड और आपकी कंप्लीट वेबसाइट माइग्रेट हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे आपकी वेबसाइट माइग्रेट हो जाएगी वो इस यूज़र नेम और पासवर्ड से क्रिएट मतलब लॉगिन नहीं होगी। आपके वेबसाइट पे जो पुराना पासवर्ड था, यानी कि जो पुराने सर्वर पे जो पासवर्ड था उसी से लॉगिन होगा। तो मैं यहाँ इससे लॉगिन कर लेता हूँ और आई थिंक हम यहाँ पे इंस्टेंटली अभी लॉगिन हो जाएंगे। तब तक मैं आपको अपनी वेबसाइट का लेआउट दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। एंड यस ये देखिए हमारी कंप्लीट वेबसाइट आ चुकी है क्लाउड सर्वर पे। ऑलराइट, देखिए हम यहाँ पे आ गए अपने डैशबोर्ड में और सब कुछ वैसे ही है, यानी कि हमारी पोस्ट वगैरह आ गई और हमारा हर एक चीज़ जो पुराने सर्वर पे था वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अकाउंट्स ऑन क्लाउडवेज और किस तरह से आप माइग्रेट करेंगे ये भी आप समझ गए। अब मैं आपको एक बोनस वीडियो यहाँ पे बोनस टिप दे देता हूँ। लेट्स सपोज आपको बहुत सारे यहाँ पे डोमेन ऐड करने हैं, तो आप सिंपली ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करिए। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए अपना टेकी ड्राइवर वाला सर्वर, यानी कि अपना सर्वर सेलेक्ट कर लीजिए और एक यहाँ पे आप फिर से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दीजिए और अपनी ऐप का नाम डाल दीजिए और सेम यही प्रोसेस वापस से रिपीट कर देना है, जिससे आप मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर पाओगे। स्क्रीन पे आपको प्रोमो कोड दिख रही है वेब इनसाइट्स। बेसिकली इसको आप जाके डालिएगा वाइल अपग्रेडिंग। जैसे आपका ट्रायल अकाउंट पीरियड ओवर हो जाए और आप अगर पेमेंट कर रहे हैं, इसको आप डालेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक के साथ जाना, आपको ट्रायल का लिंक मिल जाएगा कि कैसे ट्रायल क्रिएट होगा। बेसिकली उस लिंक से जाएंगे तो आपको ट्रायल इजीली क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, एंड ऑनेस्टली अगर आप उस लिंक से जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे एक अफिलिएट कमीशन मिलेगा बिना आपको एक्स्ट्रा पैसा पे किए। मतलब कि आपके जेब से कुछ नहीं जाना है। दिस कंपनीज विल पे वंस यू बाय एनी प्रोडक्ट वाया माई लिंक। रिमेंबर दैट मैं कभी भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करता हूँ जो लोगों के काम का नहीं है या फिर अफिलिएट के लिए कर दूँ। तो इस पे ट्रस्ट रखो और इस कंपनी को जाके चूज़ करो और ट्रायल क्रिएट करो, अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करो और एक अच्छी स्पीड वाली और फास्ट रिलायबल होस्टिंग का आप यूज़ करो, एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे वर्डप्रेस, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग।